बिल्ली को देख के कबूतर अपना आंख बंद कर लेती है और कबूतर को रहता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है। जब से 2005 में नीतीश जी की सरकार में एनडीए की सरकार बनी तो कितना ये खुशनुमा बिहार हुआ। अरे जंगल राज था कि हम 4 बजे 5 बजे के बाद हम अपने घरों से निकल नहीं पाते थे, ये था जंगल राज। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम भजन लाल कुमार है और जन अखबार के माध्यम से देख रहे हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो बीजेपी की कार्यकारिणी समिति की बैठक जो है वो चल रही है और फिलहाल कई सारे लोग भी आए हुए हैं दूर दराज से, उनसे भी बातचीत करेंगे। शुभ नाम से? मेरा नाम हुआ राम हरेश सिंह जी, और मैं संगठन जिला ढाका से हूँ और व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। और देखा जाए तो कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही है, क्या कुछ उसमें निर्णय लिया जाएगा या क्या होने वाली है? देखिए, हमारी जो प्रदेश कार्य समिति की जो आज बैठक हो रही है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए हुए हैं, तो ये तो हम लोगों का जब भी जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रतिवर्ष होते रहता है जी, और इसमें आगामी बिहार को चुनाव को देखते हुए हम लोग की एक जो है रणनीति तैयार होगी और उस रणनीति के आधार पर हम एनडीए के सारे घटक दल जो है क्षेत्र में चुनाव में के लिए जो है हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन बिहार में चुनाव है संभावित अक्टूबर-नवंबर में, तो इसमें हम लोग चुनाव की तैयारी को लेकर के भी एक अहम बैठक को प्रस्ताव पाएंगे। वोटर कार्ड को फिर से एक नए स्तर पे जारी किया जा रहा है। देखा जाए तो उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि कई सारे वोटर को काटा जाएगा या नाम उसको काट दिया जाएगा, ऐसा साजिश है। बार बार आरोप आपको भी लगता है, क्या कहते हैं? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बार बार कह रहे हैं कि ये मतदाता सूची की जो है पुनरीक्षण होता है। बहुत से ऐसे मतदाता है जो मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, कोई ये बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर बस जाते हैं, तो वैसे मतदाता को मतदाता सूची से यदि वह पहचान पर अपना नहीं दिखा रहे हैं तो उनको विलोपित किया जाए। बाकी जो है यथावत रहेगा, इसमें कहीं से कोई जो है संशय नहीं है। विपक्ष जो है अपनी माने करारी पराजय के हार को देखते हुए अनर्गल बयान, इससे कोई महत्व नहीं है इसका। क्या लगता है, तेजस्वी यादव लगातार आप पे हमलावर होते हैं कि इस बार हमारी सरकार बन रही है, तो क्या लगता है कि इस बार एनडीए की स्थिति क्या है? देखिए, तेजस्वी जी अभी बउआ हैं और उनके माँ बाप की सरकार ने क्या किया है बिहारियों के प्रति, जो जड़ता हुआ बिहार था, धधकता हुआ बिहार था, जो लूटता हुआ बिहार था। और जब से 2005 में नीतीश जी की सरकार में एनडीए की सरकार बनी तो कितना ये खुशनुमा बिहार हुआ। हर एक सेक्टर में, चाहे रोड हो, पुल पुलिया हो, बड़े बड़े इमारती भवन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, साथ निचन जो काफ़ी तेज गति से जो विकास की रफ्तार बढ़ी है, इसे को लेकर के विपक्ष जो है हताश है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। शुभ नाम फिर बता दीजिए। मेरा नाम हुआ राम हरेश सिंह और मैं ढाका संगठन जिला व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और चिड़िया विधानसभा मेरा घर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम कहलगांव से आए हैं, भागलपुर से। कहाँ आए हैं? यहीं पर आए हैं, सर सब आया था उसी वास्ते आए हैं, सर के साथ में आए हैं। क्या होने वाली है आज? आज मीटिंग में आए हुए हैं सर, मेरा सर। अच्छा, यही बात। तमाम लोगों से हमारी बातचीत चल ही रही है और फिलहाल आप देख रहे हैं जन अखबार पटना से। धन्यवाद। सर, देखा जाए तो बिहार की राजनीति में बहुत हलचल तेज होती रहती है। लगातार तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। सर, क्या लगता है कि एनडीए इस बार जाने वाली है? ये कैसे कह रहे हैं? वो एक कबूतर वाला उनका हाल है, समझ रहे हैं? बिल्ली को देख के कबूतर अपना आंख बंद कर लेती है और कबूतर को रहता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, तो ये कबूतर वाला उनका हाल हो रखा है। कैसे सरकार बनाएंगे? हम गठबंधन में हैं, तमाम तरह की योजनाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, हम बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम एक विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। वो कैसे लोग में तो डर का माहौल आ जाता है कि जब वो कहते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं तो जनता में एक डर का माहौल आ जाता है कि फिर से वही जंगल राज हो जाएगा। तो ये सब बेतुकी बेफिजूल बातें हैं। क्या था सर जंगल राज का, थोड़ा जिक्र किया जाए? अरे जंगल राज था कि हम 4 बजे 5 बजे के बाद हम अपने घरों से निकल नहीं पाते थे, ये था जंगल राज। हमें निकलने में उस समय तो फ़ोन भी नहीं होता था, लेकिन हमारी माताएं और बहनें घर में दरवाजे के पास बैठकर इंतजार किया करती थी कि हमारा बेटा, हमारा भाई कब वापस आएगा। ये था जंगल राज। बच्चे स्कूल जाने, माँ बाप स्कूल भेजने से हिचकिचाते थे, ये था जंगल राज। न अस्पताल, न शिक्षा, न रोजगार, कुछ नहीं था उस समय, ये था जंगल राज। अभी भी हमें याद है कि वहाँ पे
हमारे गांव में मैं बेसिकली मैं छपरा से हूँ। हमारे गांव में मोटरसाइकिल से अगर कोई घर से बाहर जाता था तो उनकी मोटरसाइकिल तक छीन ली जाती थी। ये था जंगल राज। तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं ना कि हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। 5 लाख नौकरियां दी? कैसे नौकरियां कैसे दी? शिक्षा उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, शिक्षा का उन्होंने टीईटी और बीएड वगैरह उन्होंने किया था। उसके बाद उन्होंने ये तो योजना है, उसके पहले सरकार की ये योजना थी कि भर्ती करना है। तो उस समय नीतीश कुमार और उनकी सरकार कुछ दिनों के लिए यहाँ आई, लेकिन जब तक ये तो पहले से ही प्री प्लान था, एक बेस तैयार किया गया था कि ऐसे ट्रेन शिक्षकों को लेना है, भर्ती करना है, और ये क्रेडिट लेते हैं खुद। देखा जाए तो बिहार में लगता है कि आप लोग कितने सीटों पे ये निश्चित है कि 225 सीट हमारी आ जाएंगे। निश्चित है कि 225 सीट पे हम विजयी होने वाले हैं। हो सकता है कि बीजेपी की अधिक सीटें आ जाए, तो हो सकता है नारा बदल भी सकता है कि बिहार में इस बार एनडीए सरकार। नहीं, एनडीए सरकार तो एकदम एनडीए सरकार तो रहेगा ही, लेकिन अब उसका नीतीश सरकार की जगह एनडीए करके फिर क्या लगता है बीजेपी आगे आने वाली है? ये तो शीर्ष नेतृत्व का बात है। शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो हम लोग भी देखें। कार्यकर्ता को सब मालूम रहता है सर, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हमें भी किसी तरह की ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जी। परिवारवाद पे क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी पार्टी बिल्कुल परिवारवाद के खिलाफ है। हम परिवारवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, और एक द्रौपदी मुर्मू जैसे लोग इस पार्टी के जरिए एक राष्ट्र की अध्यक्ष हो सकती हैं, ये राष्ट्रपति हो सकती हैं। एक चाय बेचने वाला इस पार्टी में प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार आप पे हमलावर है ना, कह रहे हैं कि दामाद आयोग चल रहा है, आरएसएस का एक कोटा चलता है, वो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कहीं कोई आयोग में कोई दामाद आयोग ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई उस लायक होगा, अगर मान लीजिए कि अगर कोई उस लायक है और उसका संबंध कोई राजनीतिक दल से है, तो उसमें अवगुण क्या है? अगर वो हो रहा है, आयोग में कुछ हो रहा है, तो क्या दिक्कत क्या है किसी को इससे? क्या लगता है सर, भाजपा अभी तक तय नहीं कर पाई है कि हमारा दुल्हा कौन होगा? ये भाजपा का ये कल्चर है। भाजपा की अपनी एक राजनीति है कि अंतिम में बैठे सीट पे लोगों को वो आगे लेके आ जाती है। तो ये भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की एक अलग सुंदरता है। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी आगे आने वाले हैं? ये शीर्ष नेतृत्व का बात है। क्योंकि आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरे नंबर का नेता सम्राट चौधरी ही हैं। नहीं, ये उनका मानना है भी, लेकिन ये सब मैं नहीं कह सकता। ये सारा चीज़ जो है शीर्ष नेतृत्व का बात है, वही जो तय करेंगे, हम लोग उस बात पे चलेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल पासवान हुआ। मैं छपरा गरखा विधानसभा से हूँ। पासवान जी। इस पर तो पासवान जी, चिराग पासवान की बातचीत करें तो वो तो लगातार कह रहे हैं ना कि 243 सीटों पर हम लड़ जाएंगे। लड़े, कोई बात नहीं, लड़े। 243 एनडीए कमजोर नहीं हो पाएगी? बिल्कुल कमजोर नहीं होगी एनडीए। हम लोग दृढ़ संकल्प और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, कहीं से कोई कमजोरी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो तमाम लोग थे हमारे साथ, पासवान जी थे, उन्होंने भी बातचीत किया है, चिराग पासवान पे भी बोला है, और फिलहाल कहा है कि एनडीए जो है वो बहुत मजबूत है और एनडीए के साथ लोग जो है जुड़ रहे हैं। अंत में मेरा नाम वजन लाल कुमार है, जन अखबार के लिए पटना से।